जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 का विषय रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न पत्र को अपने एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ में आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको पीडीएफ वगैरह वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, समझाएंगे आपको कैसे क्वेश्चंस को करना है, कितने पेज का लिखना है आंसर, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, जब द्विगंशी क्वांटम संख्या L बराबर 0 हो तो कक्षक की आकृति होगी। ऑप्शंस डंबल, गोलाकार, जटिल, द्विडंबल। तो जब द्विगंशी क्वांटम संख्या L बराबर 0 हो तो कक्षक की आकृति कैसी होती है? तो कक्षक की आकृति होती है गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, गोलाकार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? टोलुइन, फिनॉल, पिरीडीन, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर जो कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बेंजीन पर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर बनता है। तो यहाँ पर जो है बेंजीन पर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? गैमेक्सीन बनता है, जो कि कीटाणुनाशक होता है। क्या होता है? कीटाणुनाशक होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, गैमेक्सीन। नेक्स्ट है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर ऑप्शन है आपको घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक जो है ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, NH3 की आकृति है, यानी कि अमोनिया की आकृति है, रेखीय, वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय, पिरामिडीय। तो NH3 की आकृति कैसी है? तो NH3 की आकृति है पिरामिडीय। कैसी है? पिरामिडीय है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, पिरामिडीय। इसके बाद नेक्स्ट है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आपका हाइजेनबर्ग वाला जो है पूछा जाता है। तो इसको आप जो है अच्छे से तैयार करिए, जिससे आपका ये एग्जाम में 1 नंबर पक्का हो सके, या फिर आपको 3 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी क्या बनेगी? इसकी परिभाषा बनेगी, एक ही क्षण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण की सही स्थिति और उसकी संवेग का मापन जो करना एक साथ संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्वथनांक हाइड्रोजन क्लोराइड से अधिक होता है, क्यों? देखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये होता है HF और ये होता है HCl। तो HF में क्या होता है? HF में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है। HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है, रासायनिक साम्यावस्था के दो मुख्य लक्षण लिखिए। क्या है? रासायनिक साम्यावस्था के दो लक्षण लिखिए। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा तत्व क्या है? तो वे तत्व जिनके ऑक्साइड जो होते हैं मृदा के समान गलनीय होते हैं, ठीक है, तथा क्षारीय गुण व्यक्त करते हैं, उन्हें क्षारीय मृदा तत्व कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम आपका हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेरियम होगा, ये सब क्या है? क्षारीय मृदा तत्व है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रकाशिक समावयवता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में आपका खा क्वेश्चन, सम आयन प्रभाव से आप क्या समझते हैं? क्या है? सम आयन प्रभाव से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है गा, 1.8 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? क्या पूछा गया है? 1.8 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगभग इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी 6.03 गुणे 10 की घात 22। कितनी होगी? 6.023 गुणे 10 की घात 22। ठीक है, इसके बाद है, बेरिलियम का प्रथम आयन विभव बोरान से अधिक होता है, समझाइए। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब हमको 3-3 नंबर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कारण सही समझाइए कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक है तथा कौन सा अपचायक है। तो पहला है 6Hi प्लस 2HNO3 गिव्स आउट 2NO प्लस 4H2O प्लस 3I2। तो यहाँ पर जो Hi है वो क्या है, Hi जो है वो है अपचायक। क्या है, अपचायक है, ठीक है। HNO3 जो है वो क्या है, वो है ऑक्सीकारक। क्या है, वो है ऑक्सीकारक। अब जो सेकेंड वाला है इसका आंसर आप लोग तुरंत अभी कमेंट करके बताएंगे, इसमें ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर चौथे का खा कह रहा है, हेस के स्थिर ऊष्मा योग के नियम की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है प्रेरणिक प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है, प्रेरणिक प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किन्हीं तीन प्रश्नों को हल करें। क्या है, किन्हीं तीन प्रश्नों को हल करें। इसमें आपको कोई तीन प्रश्न हल करने हैं। पहला क्वेश्चन है, साम्यावस्था के पी तथा केसी में संबंध बताइए तथा संबंधित सूत्र का सत्यापन भी कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कैसे प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, एथीन से फॉर्मिक अम्ल, बेंजीन से फिनॉल, एस्टिलीन से बेंजीन, एस्टिलीन से मेथेन। तो यहाँ पर जो है चारों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनों के आबंदी युग्म तथा एकांकी युग्म से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा समझाइए। PCl5 अणु में संकरण का वर्णन कीजिए। इसके बाद इसी में आपका घा क्वेश्चन आ जाता है, निम्न को समझाइए। NF5 नहीं बनता है जबकि PF5 बनता है। सेकेंड है, सिलिकॉन की तुलना में कार्बन की संकलन प्रवृत्ति प्रबल होती है। एंथैल्पी किसे कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा से इसका संबंध लिखिए। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा भी 1 नंबर का, और जो तीसरा है वो 2 नंबर का। यहाँ पर आपको सब कुछ दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो है नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। निम्न को उदाहरण देकर समझाइए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, मार्कोनिकॉफ का नियम और ब्रूटोस्फिटिक अभिक्रिया। तो ये जो नेमिंग रिएक्शंस है इनको आप अच्छे से याद कर ली। नेमिंग रिएक्शन 5 नंबर में आती जाती है, 100% आती है। तो नेमिंग रिएक्शंस आप जो है 20 से 25 है, उनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, इसी में विहाइड्रोजनीकरण क्या है, एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो इसी में आपको खा दिया गया है, ये दो दिए गए, दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। एक कार्बन यौगिक में कार्बन 32%, हाइड्रोजन 6.6%, नाइट्रोजन 18.67% है। इसके अपचयन से एक प्राथमिक अमीन प्राप्त होती है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक तथा प्राथमिक अमीन के संरचनात्मक सूत्र तथा नाम लिखिए, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन करते हैं। क्या प्रश्न है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन करते हैं। सेकेंड है, टॉलुइन की को CrO2Cl2 के साथ CH2 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं। थर्ड है, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। चौथा है, बेंजीन को सुध्रुम नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको चारों कंपलसरी है करने, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वांटम संख्याएं क्या है, उनके नाम तथा संकेत बताइए, ठीक है। प्रत्येक क्वांटम संख्या के संभावित जो है मान उदाहरण सहित समझाइए, अथवा प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। उदाहरण द्वारा sp2 Fc3 संकरण को समझाइए। इसी में सेकंड है, सिग्मा तथा पाई बंधों के अति व्यापन को उदाहरण सहित समझाइए। सिग्मा और पाई बंधों का जो अति व्यापन होता है उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको कितने कितने नंबर में देखने को मिलते हैं, 4-4 नंबर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग वाले हैं तो वे 4-4 नंबर में, ठीक है। इसके बाद ये भी आपका जो है 4-4 नंबर में, ठीक है। इसके बाद जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके 3-3 नंबर में, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।